अभी जस्ट आई हैव कम. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Good morning. Date. What is today? Date. Tell me. What is date today? And what is day? Tell me. Today is day and date. Tell me first. Today is 17 and day is Friday. Okay. आज डिक्टेशन टेस्ट के लिए बोले थे ना, आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? Yes. Okay. But some page are remain. Some page I will complete. Then I will take this dictation test. Okay. Okay. कुछ पेज बचा है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं. उसके बाद डिक्टेशन टेस्ट लेंगे. हाँ. What is this? Family tree. What is this? हाँ, okay. परिवार हमारा कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, अभी बताएंगे फैमिली ट्री के द्वारा. ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स. ऊपर से मम्मी तो हमारा परिवार शुरू होता है ग्रैंड पेरेंट्स से. इसके बाद कौन आता है? फादर. कौन आते हैं? फादर. फिर मदर. देन ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, मदर, अंकल, ब्रदर, सिस्टर, एंड कजिन्स. ओके. तो दिस इज माई फैमिली ट्री. ये मेरा परिवार का ट्री. इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके कितने फैमिली है, बुआ जी है, ये सब आप लिख सकते हैं. केवल ये समझाने के लिए आपको हम बताए हैं. इट इज योर फैमिली ट्री. आपके परिवार का ये ट्री है. कौन है, कैसे शुरू हो रहा है? ग्रैंड पेरेंट्स से शुरू हो रहा है. ग्रैंड पेरेंट्स के बाद फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर एंड कजिन्स, आपके चचेरे. ओके. कैन आई रब दी बोर्ड? मैम बुक में करना है. नो बुक में कहाँ स्पेस बना है बेटा?
कॉपी में करे के भाई Write in your copy. करे You can draw. If you want, you can draw. Otherwise, don't. You don't want to draw, then leave it. I am just teaching you. For example. लिख रहा है कि बुक में नहीं बेटा, बुक में आपका कहाँ स्पेस बना है, आप अपने कॉपी में कीजिए। इफ यू अगर आप चाह रहे तो अपने कॉपी में मैम ईवीएस के कॉपी में। हाँ हाँ Can I rub the board? No ma'am. Complete it. Hurry up. मैम क्या आपको भेजी थी वो लिखना था ना? क्या? हाँ हाँ, जो हम भेजे थे उसको लिखना है अपने नोट्स कॉपी में। मैम मैं लिख ली हूँ। वेरी गुड, जो लिख लिया वेरी गुड, और जो नहीं लिखे हैं कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट योर नोट कॉपी। Now in पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 में हम कुछ बाकी कर दिए थे टाइम के अभाव में, उसको अभी हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट लेंगे। तो is there any similarity between you and other member of your family in the way you talk, walk, smile or even in your look? With whom and how? आपके परिवार से किससे आपका क्या बात मिलता है, जैसे चलने की अदा, बोलने की अदा, या आपका चेहरा किसका आपका मिलता है, उसके विषय में अभी हम पॉइंट देंगे। आप राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27। काले लिखवा पापा बस की क्या है तू ऑडियो 3rd point, I smile like my mother, I talk like my grandfather, I walk like my father. Okay. Now 4th point is पेज नंबर 27. I am पेज नंबर 27. I am kind like my grandmother. Then again I will revise it. I smile like my mother. Okay. I talk like my grandfather. I walk like my father. I am kind. हाँ बोलिए. I am kind like my grandmother. बोलिए. क्या बोलो? हाँ बोलिए बेटा.
Yes, tell me what are you saying? Complete. हो गया? हो गया? Now I'm going to rub the board. Now I'm going to complete the chapter. Because they are talking too much. लगातार पैसा हम लोग ऊपर दिया जा परिवार क्या बात कर रहा है पुलिस खोजिए इधर अरे 2 महीना से बोल देती हम ना पढ़ो So now I will complete this chapter. Only few pages are remain, not few pages. So we learn afterwards. I will take the dictation test. Okay. Who no is doing me? No one is helping me. Page number 28. Page number 28. Members of the family lean hand in washing, drying, and the ironing of the clothes. Anwari and her cousins Tawfiq are also learning to do work done by the family. तो हम इस पर ये अनवरी के फैमिली के विषय में बताते हैं, वो कौन सा कार्य करते हैं? तो अनवरी के फैमिली धोबी का कार्य करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं? वो कपड़ा धुलते हैं, ड्राई कर सुखाते हैं, आयरन करते हैं। आयरन करते हैं और उनके कजिन्स अनवरी एंड हर कजिन्स तौफीक आर आल्सो लर्न टू वर्क डन बाय द फैमिली। और उसके चचेरा एक है, वो भी परिवार के द्वारा कैसे कार्य किया जा रहा है, धोबी का कार्य करने के लिए, वो भी सीखने के लिए आया है। लर्न वर्क डन बाय फैमिली। Is your family involved in the any particular work? If yes, what? अगर आपके परिवार किसी पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व है तो उसका नाम बताइए। जैसे मैं इस बुक में बताई हूँ फार्मिंग, मेरे घर के लोग फार्मिंग की खेती करने में, किसान का काम करने में सब एक दूसरे को हेल्प करते। कैसे हेल्प? कोई पानी लेता है, कोई खाना पहुंचाता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई काटने के समय में काटने के लिए मदद करता है। तो इस तरह से फार्मिंग में पूरे परिवार के लोग मिल जाते हैं, तब वो खेती होता है। इसी तरह कोई पर्टिकुलर, जैसे अनवरी के फैमिली में सब कोई मिल गए तो वो सब कोई मिलके कोई कपड़ा धुल रहा है, तो कोई कपड़ा आयरन कर रहा है, तो कोई कपड़ा सुखा रहा है। तो इसी तरह कोई पर्टिकुलर वर्क आपके भी फैमिली में होगा तो आप लिख सकते हैं इन ओन वे, अपने तरीका से लिखिए। डू यू हेल्प द फैमिली मेंबर विद द वर्क? क्या आप अपने परिवार को किसी कार्य में मदद कर सकते हैं या करते हैं? तो हाँ, करते हैं। यस, ब्रिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट एंड गिव द वाटर टू गेस्ट। हाँ, सब्जी लाते हैं मार्केट से। आप लोग क्या करते हो वो आप अपने वे में लिखेंगे। और जब कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनको स्वागत करते हैं, उनको पानी देते हैं।
We learn many things from our family members. हम बहुत सारे चीज सीखते हैं अपने परिवार के साथ. अनवरी and her cousins learned cycling from her uncle. अनवरी और उसके चचेरे हैं, सो साइकिलिंग करना, साइकिल चलाने सीखते हैं किससे? अंकल से सीखते हैं. आप लोग किससे सीखे हैं? आप लोग लिखिएगा, आप लोग किससे सीखे साइकिलिंग करने? ओके. एंड नाउ यू ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली. आप अपने परिवार से बहुत सारे चीज सीखे होंगे, क्योंकि माई फर्स्ट स्कूल इज माई फैमिली. मेरा प्रथम पाठशाला मेरा परिवार है. यू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली. व्हाट एंड फ्रॉम होम. एंड हैज एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू. और आप कुछ किसी को कुछ शिक्षा दिए हैं, ये क्लास में ये सिखाए हैं कि नहीं आप लोग कम बोलिए, बात नहीं कीजिए, अपने स्टडी करने समय बात नहीं करना चाहिए. तो कुछ अच्छी बात अपने से बगल को या अपने छोटे को या अपने फ्रेंड को भी सिखाइए. ओके. एंड नाउ थिंक एंड राइट. सोचिए और लिखिए. थिंक मीन्स सोचना. थिंक मीन्स सोचना. सोचिए और लिखिए. थिंक एंड राइट. व्हेन आई एम सैड, जब हम दुखी होते हैं, आई गो टू माई मदर. हम अपनी माँ के पास जाते हैं. आप किसके पास जाते हैं? आप राइट डाउन. व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट, हम बीते हुए कल के विषय में जानना चाहते हैं, आई गो टू माई ग्रैंड पेरेंट्स. और तो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं, दादा दादी के पास, कि कल क्या हुआ था, आपके जमाने में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कोई घरेलू स्टोरी, ये सब हम सुनते हैं. When I want to share my secret, I go to my sister. जब हम कुछ गुप्त बात शेयर करना चाहते हैं तो किसके पास जाते हैं? अपनी सिस्टर के पास. आप किससे अपनी गुप्त बात कहते हैं वो आप बताएंगे. When I do something wrong, I go to my father. हम कुछ गलती करते हैं तो किसके पास दौड़ते हैं? फादर के पास, क्योंकि कुछ गलती करते हैं तो माँ से फादर बचा लेंगे. Everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in Surekha's families. सभी कोई घर में प्रवेश करने के पहले अपने शूज को खोल लेते हैं. ये सुरेखा के परिवार में का ये रूल है. Some of the Surekha's friend entered the house, her house, without removing their shoes. Surekha's grandfather gets angry at them. That कुछ सुरेखा के फ्रेंड आती हैं और वो बिना शूज रिमूव किए, बिना शूज जूता खोले हुए घर के अंदर चले जाते हैं. इससे क्या होता है? सुरेखा's grandfather gets angry at that. सुरेखा के ग्रैंडफादर हैं तो वो गुस्सा जाते हैं. नेक्स्ट लाइन. Are there any particular practice followed by your family? What are those? कोई एक विशेष कार्य आपके परिवार में होता है, जो कुछ सिस्टम्स, कस्टम्स जो आप फॉलो करते हैं. जैसे कि हम बताते हैं, विदाउट बाथिंग वी डिड नॉट इंटर इन द टेम्पल और पूजा रूम. हमारे परिवार में बिना नहाए हुए ये टेम्पल में, मंदिर में, पूजा रूम में, किचन रूम में इंटर नहीं करना है. माय पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स डोंट अलाउ अस. ओके. विच प्रैक्टिस you and your family do to keep your house clean and surrounding clean? आपके घर के लोग या आप कैसे अपने घर को साफ रखने के लिए, आपके चारों बगल साफ रखने के लिए क्या करते हैं? तो कुछ कीप द गार्बेज इन डस्टबिन. अपने घर के कूड़ा करकट को एक जगह डस्टबिन में रखते हैं. एंड डू नॉट थ्रो इट एनीवे हियर एंड देयर. जैसे और कोई चीज लेकर कूड़ा करकट हुआ, रैपर खाए चॉकलेट का तो इधर फेंक दिए, मिक्सचर बिस्किट ये का रैपर खा के फेंक दिए, या मदर है तो वेजिटेबल्स का पील्स लेके छिलका इधर उधर फेंक दी. तो ऐसे काम हम लोग को नहीं करना. हम लोग को डस्टबिन यूज करना. डस्टबिन यूज करने के बाद उसमें इकट्ठा करके फिर स्वीपर आएगा और जिससे आप लोग भेजती हैं उसको देकर फिर आप इस तरीके से अपने घर को हम साफ रख सकते हैं. डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव ए पर्टिकुलर वर्क habit like laughing loudly and the singing when they are happy? Imitate them. जब आपके परिवार में कोई एक पर्टिकुलर वर्क है, जैसे कि जोर से हंसने का, जोर से गाने का, वे जब वो खुश होते हैं तो क्या करते हैं, और वे जब खुश होते हैं तो आपको उनका इमिटेट करना, नकल करना है. जाके अगर गुस्सा मूड में अब तुम लोग उनका नकल करने लगोगे तो क्या करेंगे? गुस्सा जाएंगे. इसलिए जब वो खुश रहते हैं तो उनका नकल करके दिखाइए. गिव द
जैसे अपने तरीका से गिव द आंसर इन ओन वे, अपने तरीका से दीजिए। किसी के अंकल जोर से हंसते हैं, कोई तुम लोग गाना अच्छा से गाते हो जोर जोर से, तो उनका गाना गाकर उनके चलने की स्टाइल, उनकी बोलने की स्टाइल, दादाजी के गुस्साने की स्टाइल, ये सब हम अपने में एक्ट करके अपने घर में प्ले करेंगे अपने भाई बहन के साथ, या उनके सामने भी कर सकते हैं जब उनका मूड खुश रहे, हैप्पी रहे। हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट द एल्डर इन योर फैमिली? लुक अराउंड एंड सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट। आप अपने परिवार में अपने से बड़ों को कैसे आदर करते हैं, और अगल बगल में देखिए कैसे वे आदर करते हैं। तो जब हमारे घर में व्हेन यू आर सिटिंग इन द on the bed or sleeping on the bed, when your seniors, your father, your grandfather entering in your room, then what you will do? You have to stand up and welcome in the room, and उनको स्वागत करो, आइए मेरे रूम में बैठिए। और आपको क्या करना है? खड़े हो जाना है। when your आपके बड़े अगर पूछते हैं कि थोड़ा पानी ला दो, तो क्या करोगे? नहीं नहीं अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। बाद में क्या, जब अभी पीना है तो अभी आप हेल्प करें। बूढ़े बुजुर्ग और जिनके आंख से कम दिखते उनको लिए हम लोग को हेल्प करना चाहिए। ओके, नाउ व्हेन द ओल्ड वेर यंग, आस्क older member of your family to tell him many accidents of her or his childhood। और जब कोई अपने बूढ़े परिवार से, बूढ़े लोग से पूछिए या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि आपके जमाने में कोई ऐसे घटना घटित हुई थी जो हमको बताइए। जैसे बच्चे सुनने के लिए दादी माँ से, दादाजी से उत्साहित रहते कि कोई कहानी बताओ दादी, ये अपने समय में आपको क्या हुआ था, तो ये उसको दादी जी से आप लोग सुनिए। Now are you ready for the dictation test or not? What do you, after the chapter 4, I will complete the chapter 5, and you all have to make the notes copy for it and write everything in the note copy, because exam will come and we will take test exam, half yearly exam. So everybody write from the chapter 3rd, you have to write the essay 1. Okay. Open your copies. Everybody open your copies and put your pencil in your hand. Ready? Are you ready? Ma'am, unmute me. हेलो हेलो। यस मैम। अब आप लोग को डिक्टेशन टेस्ट देना है ना? आर यू रेडी? आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं या नहीं ये बताइए, तब डिक्टेशन टेस्ट लेंगे। आर यू रेडी? ओके, देन राइट डाउन। लिखिए, पेज के सबसे पहले में लिखिए डिक्टेशन, DICTATION, डिक्टेशन। डिक्टेशन मीन्स क्या होता है? श्रुति लेख या श्रुत, सुनकर लिखो, सुनकर लिखो। एंड यू हैव टू चेक दिस ओन सेल्फ, अपने आप चेक करना है इसको। आप लोग को कल आप लोग को वर्ड मीनिंग बोर्ड पे लिखवा दिए थे ना, आप लोग चेक करेंगे। और चीट भी नहीं करना, देखो कितना याद किए हो, ये आप खुद अपने आप टेस्ट लीजिए। I will only say what I am going to give. Now listen. Now listen. Can I start? मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज
Now अच्छा, दे आर सेइंग म्यूट कर दीजिए। करने पड़ेंगे आवाज। ओके, जस्ट नो आई विल म्यूट इट। मैम अब आ रही है? अब आ रही? हैंड्स अप। आवाज आ रहा है? हैंड्स अप, आवाज आ रहा है? हाँ, एवरीबॉडी हैंड्स अप। व्हाई यू आर नॉट स्टैंडिंग योर हैंड, राइजिंग योर हैंड? व्हाई यू आर नॉट राइजिंग? यस, दे रहा सुनाई? नाउ स्टार्ट डिक्टेशन टेस्ट, स्टार्ट। You write to only English word. Don't write Hindi meaning. I don't. Only English word. Thought. Number 1, thought. Number 1, thought. Complete? Say yes or no. Hands up. Hands up. Complete. Okay. Thought. Really. 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 I will tell you 4 or 5 times. Okay? Really. Really. Write down. Really. Do you complete? Hands up. Ankita, hands up. Aradhya Singh, Ankita. Wow, okay. Custom. Number 3, custom. Write Ankita, you are not writing, I am thinking. Custom. 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 Family. 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 Members. 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 Now, number 5, number 6, carefully. Number 6, carefully. Carefully. Number 6, carefully. Carefully. Raise your hand. Do you complete it? Carefully. Okay. Now similarity. 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 Aradhya Singh, raise your hand. Do you complete? Aradhya Singh.
Raise your hand. Now, involve. Number 8, involve. Number 8, involve. 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 Entering. 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 And imitate. Number 10, imitate. Number 10, imitate. Number 10, imitate. Imitate. Everybody, raise your hand. Do you complete? Raise your hand, everybody. Now, again, I am going to revise it. Thought, really, custom, family members, carefully, similarity, involved, entering, imitate. Now, look at the board and check yourself. आप खुद चेक कीजिए. थॉट सही है, चेक कीजिए. सही है, हैंड्स अप कीजिए. सही है तो टिक कर लीजिए. रॉन्ग है, अगर गलत लिखे तो गलत कर दीजिए. अब नेक्स्ट, रियली. सही है, टिक कीजिए. गलत है तो रॉन्ग कीजिए. ओके, सही है तो ठीक कीजिए, गलत है तो रॉन्ग कीजिए. कस्टम. कस्टम. कस्टम सही है तो टिक कर दीजिए. हरी अप, टाइम इज गोइंग ऑन. हरी अप. कस्टम. नंबर 4. नंबर 4. नंबर 4, फैमिली. फैमिली सही है, टिक कीजिए. गलत है तो रॉन्ग कर दीजिए. ओके. केयरफुली. केयरफुली. सही है, टिक कीजिए. SI. सिमिलरिटी सही है, टिक कीजिए. टिकट. टिकट. गलत है तो रॉन्ग कीजिए. नो. इन्वॉल्व. इन्वॉल्व
सही है, इन्वॉल्व, टिक कीजिए। इंटरिंग, इंटरिंग सही है, टिक करें। नाउ इमिटेट सही है, टिक कीजिए। किसको कितना मार्क्स मिला, कितने कोई गलती किए उसको यहाँ पर काउंट करके, जो गलत किए हो उसको फिर से राइट 3 or 4 times and write the number in your and write the good जिसको 10 में 10 आया है, write your give the number own self. Now you are teacher today. आप अपने तरीके के आज आप टीचर बने हैं, खुद चेक कीजिए और ईमानदारी के साथ। ओके and now today is my homework turn. आज मेरा होमवर्क का टर्म है। मैं आप लोग को सब होम नोट्स भेजूंगी या वर्ड मीनिंग का भेजूंगी। ओके एंड नाउ आई एम गोइंग टू ask सर बच्चों को अनम्यूट कीजिए ना। हेलो, नो टाइम इज ओवर नाउ। आप लोग अब चेक कर लिए होंगे कॉपी। किसको 10 में 10 मार्क्स आया है, हैंड्स अप। किसको 10 में 10 मार्क्स आया है, हैंड्स अप। किसको 10 मार्क्स मिला है, हैंड्स अप। किसको ओके किसको 9 मार्क्स मिला है, हैंड्स अप। किसको 10 मार्क्स मिला है, हैंड्स अप। 10 मार्क्स किसको, हु हैव गॉट ओके 9 मार्क्स, हैंड्स अप। 8 marks, no one. 8 marks, 7 marks. You have got 7, Adamya. Why? I'm thinking you have to got 10 marks. Then why you're saying like this? And 6, how many? Who have got 6 marks? Okay. All. बहुत अच्छा, सच बोल रहे हैं आप। That's why I'm very happy. 5 marks. 5 marks.